अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 जो कि नई बुक आई है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड उस जाम शोरों की तरफ से जो आई है उसके हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो में तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ इसी चैनल पर आपको पूरी बुक के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी मिलेगा और बहुत जल्द जैसे कि गेस्ट पेपर आने वाले हैं प्रैक्टिकल सेंटर के आदम जी के, उनका सॉल्यूशन भी जैसे ही प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर आएगा उसी दिन ही सॉल्यूशन करके वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा जाके जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करें आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, हमारे न्यूमेरिकल आ गए, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं बुक से। अच्छा, बुक मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, वरना हम बुक से ही देख के पढ़ लेते। इसको सॉल्यूशन करते हैं। जो भी पहले पढ़ते हैं सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन पहले नहीं यार, आई एम सॉरी यार। अच्छा, डेटा बनाया जाता है सबसे पहले, ठीक है, डेटा बनाते हैं। क्या है भाई, व्हाट इज़ द वेवलेंथ? वेवलेंथ वो बोल रहा है क्या है, तो वेवलेंथ होती है लैम्डा से उसे शो किया जाता है और ये हमें फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। आगे क्या है, ऑफ अ रेडियो वेव, रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या है, ब्रॉडकास्टिंग बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ होती है। फ्रीक्वेंसी को 1300 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़, सिर्फ हर्ट्ज़ होता है, तो ये है किलो हर्ट्ज़। तो हर्ट्ज़ को किलो हर्ट्ज़ में हर्ट्ज़ में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1300 के का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो इसके साथ 3 0 और भी लगा देंगे या फिर आप 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 कर दो तब भी चलेगा, HZ लगा दो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, ये बता भी रहा है 1K = 1000, ठीक है। ये बुक में ऐसे ही लिखा हुआ था तो मैंने भी लिख लिया। स्पीड ऑफ रेडियो वेव की जो स्पीड है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वो कितनी है, इतनी है, देख लो भाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हो गया भाई। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में फॉर्मूला क्या आएगा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला V = F लैम्डा। यहाँ से हम इसे लैम्डा कहते हैं, लैम्डा वेवलेंथ भी होता है। लैम्डा को हम कैसे फाइंड करेंगे, जिसे निकालना होता है उसे हम वहीं रखते हैं। जैसे निकालना था मैंने इसे वहीं रखा। इसके साथ कौन चिपका हुआ है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी चिपकी हुई है, मतलब F चिपका हुआ है। तो F को जो यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। F यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड होगा, जो वहाँ पर होगा उसी से डिवाइड हो गया, ठीक है भाई। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इतनी है, मैंने पुट कर दी 3 × 10 की पावर 8। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इतनी है 1300 × 10 की पावर 3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप तरतीब से सब कुछ कैसे, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो नहीं होगा, उसमें ही पावर में आ जाती है। वैसे मुझे लगता है कि अब की बार साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। 10 की पावर 8 का मतलब 8 0 लगा दो, 3 4 5 6 7 8 0 लग गया। अब ये क्या है, 1300। 10 की पावर 3 का मतलब 3 0 लगा दो, 1 2 3। ऊपर नीचे जो चीज़ सेम होती है वो कट जाती है। यहाँ पर कितने 0, 3 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर क्या चीज़ बच गई, 1 2 3 0 बच गए और नीचे सिर्फ 13 बचा हुआ है। यहाँ लैम्डा ही है। अब इसको तो आप सादे कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास साइंटिफिक है तो मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ। 3000 डिवाइडेड बाय 13, क्या आंसर आ गया, 230.769, 230.769। इसका यूनिट मीटर होता है और ये हमारा आंसर है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका भी वही, हमें बनाना तो सबका डेटा ही है सबसे पहले। क्या है, द वेव मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ लैम्डा होती है और वो होती है 1.6 मीटर होती है। एंड अ फ्रीक्वेंसी भी है, कितनी है फ्रीक्वेंसी, 0.8 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है। कैलकुलेट स्पीड कैलकुलेट करनी है, मतलब V को कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है भाई। ये क्या होगा फॉर्मूला, V, यही फॉर्मूला, सब में यही फॉर्मूला लग रहा है। तकरीबन 99% क्वेश्चन में इस चैप्टर के यही फॉर्मूला लग रहा है। V = F लैम्डा। F कितना है, F है भाई 0.8 है, मल्टीप्लाई लैम्डा है 1.6,
दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आ जाएगा 0.81 1.6, आंसर आ गया हमारे पास 1.28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्या है यार, बहुत ही आसान है, कोई इसमें ट्रिकी वगैरह नहीं है। बस इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप, रोप क्या होती है, रस्सी होती है, इन 10 सेकेंड। ये देखो वेव पर सेकेंड है ये, ठीक है भाई, ये क्या चीज़ है, वेव पर सेकेंड। यही चीज़ तो होती है फ्रीक्वेंसी होती है भाई, एफ है ये 50/10, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं भाई, वेव पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी असल में होती है क्या, अगर आप एक दफ़ा डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की पढ़ लें तो आपको थोड़ी सी उसके बारे में जान लेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी यार ये चीज़ होती है, देखो कोई भी चीज़ ना कितनी, ये देखें ये क्या हो रही है, आपको थोड़ी नज़र आ रही होगी, ये धुंधले धुंधले से नज़र, जैसे पंखा चलता है, वो 3 पर होते हैं लेकिन हमें ऐसे लगता है वो जैसे गोली प्लेट घूम रही है। ठीक है, अब ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी किसी खास फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, जितनी ऊपर जाता है उतना नीचे आता है। ठीक है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। ये कितनी जल्दी हो रहा है, 50 दफ़ा हो रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 दफ़ा ऊपर नीचे हुआ 5 सेकेंड में, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी 5/5। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ये आ गई 1। अब ये देखो ये 50 वेव पास हुई हैं, 50 वेव पास हुई कितनी देर में, 10 सेकेंड में। ये समझो 50 दफ़ा यूँ हुआ है कितनी देर में, 10 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50/10। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 को 10 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 5। क्या यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़ होता है। फ्रीक्वेंसी आ गई, आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब ये टाइम नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसे हम पता चले आप टी की जगह 10 सेकेंड लिख दें, नहीं ऐसा नहीं है, इसे इस तरह से लिखेंगे, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी मालूम करने को बोल रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं करो। यह एक काम करते हैं, हम डेटा में यूँ नहीं बनाते, डेटा यूँ बनाते। ये क्या है, वेव, ये लिखें नंबर ऑफ वेव, लिखो नंबर ऑफ वेव बराबर है 50, और टाइम क्या है, टाइम बराबर है 10 सेकंड। तो ये पूरा लिखने का तरीका ये होगा, फ्रीक्वेंसी मालूम करने को बोल रहा है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड द पीरियड। पीरियड क्या होता है, पीरियड टाइम होता है, टाइम और पीरियड को मालूम करने को बोल रहा है। इफ़ इट्स वेवलेंथ भी दे रहा है, कितना है, लैम्डा है 8 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, इसको फ़ौरन मीटर में करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किलो को 1000 में फ़ौरन किया था ना, किलो को 1000 में आगे ही कर दिया, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर को मीटर में इसी स्टेप में ही करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8/100 कैलकुलेटर में करें तो आंसर आएगा 0.08 मीटर आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा हो गया। आगे क्या है, कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है भाई, वेलोसिटी होती है, और क्या होती है। हो गया यहाँ तक, सॉल्यूशन करो। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, वैसे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला F = 1/T, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। और टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह से ही है, T = 1/F, यही इसी तरह से, ये इन दो की अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम का फॉर्मूला ये है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी है, नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम। नंबर ऑफ वेव कितनी है, 50 है, टाइम कितना है, 10 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी आ गई, बिल्कुल आ गई। अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे अभी, टाइम बराबर होता है 1/f के। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टाइम 10 सेकेंड नहीं लेना। तो ये कौन सा टाइम है, ये वो वाला टाइम है जो वेव पास हुई हैं, 50 वेव पास हुई हैं 10 सेकेंड में, ये वो वाला टाइम है। तो ये टाइम बिल्कुल हरगिज़ नहीं लेना। अच्छा, आपने यूँ नहीं करना, ये देखो मैं आगे तक करता गया हूँ, ठीक है, आपने नहीं करना, मेरे पास तो जगह कम थी इसलिए मैं आगे करता गया हूँ। आपने यहाँ तक लिखना है, ये 50/10 यहाँ लिखना है, फिर ये 5 हर्ट्ज़ उससे नीचे लिखना है। ठीक है, तो कुछ आपने यूँ लिखना है, 1/f, f कितना है, 5f। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा, 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 0.2। टाइम आ गया 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, बस वेव स्पीड भी निकालनी है, v भी निकालनी है, और v = f लैम्डा होता है। ठीक है भाई, हमारे पास f पता है कितना है, हाँ f 5 है, f का तो पता है, f और लैम्डा कितना है, 0.08 है लैम्डा, 0.08। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आप इनको आपने सॉल्व करना है।
इसको देखते हैं भाई, इसका डेटा बनाते हैं। A slinky has produced a longitudinal wave. The wave travel at a speed of 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई ये वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ये लेकिन ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए अभी मैंने बताया क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 40/100 करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है भाई। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़, फ्रीक्वेंसी कितनी है मतलब एफ है 20 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कॉन्जेक्यूटिव कंप्रेशन। ओहो, कॉन्जेक्यूटिव कंप्रेशन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। कॉन्जेक्यूटिव कंप्रेशन कुछ हम यूँ देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये हम इन्हें क्रस्ट कहते हैं क्योंकि ये ऊपर वाले हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासले को हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली में यही वेव होती हैं। एक कंप्लीट वेव कहाँ से होती है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक एक वेव होगी, अगर यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे तो यहाँ तक एक और वेव हो जाएगी। ठीक है भाई। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, इस फासले को ही हम लैम्डा कह रहे होते हैं। तो ये जो बोल रहा है बिटवीन, अच्छा ये बिटवीन लिखा है, बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, शायद मैंने 2 लिखना भूल गया हूँ मैं। ठीक है। तो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इन्हीं को ही कहते हैं, ऊपर वाले या फिर नीचे वाले, इन दोनों के दरमियान का फासले को हमने फाइंड करना है, और इसी फासले को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। लैम्डा को फाइंड करना है, इस फासले को लैम्डा कहते हैं। बस बहुत ही आसान है, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, v = f लैम्डा। लैम्डा को फाइंड करना है, जिसे फाइंड करना होता है इसको वहीं रखते हैं, ये लो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी है, ये है 0.4 है, ये नहीं है जो चेंज की है वो लिखेंगे 0.4। फ्रीक्वेंसी है 20, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 0.420, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, ये आंसर है। ठीक है, ये तो आपने देखा नहीं, 0.02 मीटर। आगे बढ़ते हैं। सपोज स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट हैंड मेक 1 complete forth and back oscillation in 0.4 सेकेंड। अच्छा भाई, तो ये क्या चीज़ है, 0.4 सेकेंड टाइम ही है, और क्या है, टाइम है 0.4 सेकेंड। द वेव लेंथ इन द स्लिंकी इज़ 0.6। वेव लेंथ क्या होती है, लैम्डा ही होती है, 0.6 मीटर। फॉर दिस वेव डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, पीरियड डिटरमाइन करना है, पीरियड और वेव स्पीड। वेव स्पीड को हम v से शो कर रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड टाइम ही है। ठीक है। पीरियड का मतलब टाइम होता है। हमारे पास स्कूल में हम क्या होते हैं, पहला पीरियड किसका है भाई, पहला पीरियड है उर्दू का, दूसरा पीरियड इंग्लिश का है, तीसरा पीरियड मैथ का है, बोल दिया ना। तो हम पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में अगर बोलें तो पहला वक्त किसका आएगा, पहला वक्त में हम क्या पढ़ेंगे, पहले वक्त में हम इंग्लिश पढ़ेंगे, दूसरे वक्त में मैथ पढ़ेंगे, तीसरे वक्त में साइंस पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह कुछ भी। तो बताने का मकसद ये था, ये जो पीरियड है ये टाइम होता है। तो टाइम मेरे पास कितना है, टाइम गिवन है, कितना है 0.4। तो फिर आप बोलोगे जब टाइम ये गिवन था तो फिर पूछ क्यों रहा है। अच्छा, वो हमें ऐसे ही भटकाने के लिए पूछ रहा है, क्योंकि वो टाइम थोड़ी पूछ रहा है, वो तो पीरियड पूछ रहा है। वो हमें कंफ्यूज करना चाह रहा है कि बच्चा समझदार है या नहीं, क्योंकि पीरियड और टाइम में उसे फ़र्क पता भी है या नहीं, लेकिन हमें पता है भाई फ़र्क क्या होता है, पीरियड और टाइम सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। अब क्या वी फाइंड करना है, वेलोसिटी v = f लैम्डा। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कौन सा बचपन, इस न्यूमेरिकल के शुरू होने जब से शुरू हुए हैं, v = f लैम्डा। f कितना है, f तो है ही नहीं, f कितना है यार, f कैसे फाइंड करोगे, f तो है ही नहीं, f नहीं है। अब भाई t तो है ना, इस t से ही तो f फाइंड करेंगे। f का क्या फॉर्मूला आता है, 1/t। f की जगह क्या लिख दोगे, लेकिन नहीं यार, हम अलग से भी फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लिखते हैं 4f, f के लिए काम करेंगे, और यहाँ पर फॉर्मूला f का अलग लगेंगे। f बराबर होता है 1/t। ठीक है, 1 तो 1 है, t कितना है 0.4 है, 1 /
0.4। आंसर कितना आता है? आंसर आया है 2.5। 2.5 आ गया। अब इस फॉर्मूले में इस 2.5 को पुट करेंगे, ठीक है। लैम्डा हमारे पास, लैम्डा भी यहीं पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी भी यहीं पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट पुट करूंगा। फ्रीक्वेंसी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो यहाँ पर 2.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.6 1.5 आ गया मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, क्योंकि दो चीज़ें उसने निकालने को बोली थी। तो आपने इस तरह बॉक्स बनाकर कर देना। मैंने बॉक्स सिर्फ इस पे बनाया है, बाकी पे आपने खुद बना लेना, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही आ गया 80 कंप्रेशन पास। तो ये क्या है? कंप्रेशन क्या? अभी वेव ही है। नंबर ऑफ वेव करके यहाँ पर लिखेंगे, नंबर ऑफ वेव बराबर है 80। आगे क्या है? टाइम, टाइम बराबर है 20 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। एंड पीरियड, पीरियड क्या होता है? टाइम भी फाइंड करना है। इफ़ द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। कंसेक्यूटिव कंप्रेशन वही चीज़ आ गई है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक का फासला। ये बोल रहा है कंसेक्यूटिव कंप्रेशन 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूर है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये जो फासला है ये क्या होता है? ये लैम्डा होता है। तो लैम्डा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को फ़ौरन मीटर में चेंज करो, क्योंकि सेंटी जहाँ से समझा उसे सेंटी कर दो। 100 से डिवाइड कर दो, 0.08 मीटर। भाई लैम्डा आ गया है। बस कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी होती है, उसे भी कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ वेव, अच्छा पहले फ्रीक्वेंसी मालूम कर लो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम। नंबर ऑफ वेव 80 है, टाइम 20 है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी फाइंड भी करनी थी, तो ये आंसर हो गया। एक आंसर हुआ है ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? टाइम फ्रीक्वेंसी से निकालना है। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये टाइम नहीं है, टाइम फ्रीक्वेंसी से आएगा। तो ये कौन सा टाइम है? ये वो वाला टाइम है जिस टाइम में 80 वेव पास हुई हैं। कहाँ से? जहाँ से भी हुई हैं, बस ये वो वाला टाइम है। तो टाइम यहाँ से निकलेगा 1/f करके, ठीक है। ये टाइम का फॉर्मूला होता है। 1 तो 1 है, f 4 है। यहाँ से टाइम हमारे पास आएगा, 1 को 4 में डिवाइड करो, 0.25 सेकेंड। 1 मिनट यार देखने दो। 1 डिवाइडेड बाई 4, हाँ भाई 0.25 ही है। अब क्या निकालना है? वेलोसिटी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f तो यहाँ पर कितना है? f कितना है? f 4 है, लैम्डा 0.08 है। 4 को 0.08 से मल्टीप्लाई करो, 0.08 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर आ गया 0.32। 0.32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, समझ आ गया? कोई मसला हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं अभी आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड लास्ट नहीं था यार, ये सेकंड लास्ट है। डेटा है भाई। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट्स एट 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या चीज़ है? ये वेलोसिटी है। कैसे पता चला? अच्छा सवाल है। मुझे यूनिट देख के पता चला है कि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। If you splash the water at one of the end of pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and return in 30 सेकेंड। ये क्या चीज़ है? ये टाइम है 30 सेकेंड में। How far away is the other end of the pool? How far away, अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है कुछ इस तरह की वेव जा रही हैं, अगर उसे हम वेव को हिलाते हैं, स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल में पानी है, पानी को अगर हिलाते हैं तो वेव जो बनती है, वेव जाती है और वेव वापस आती है कितनी देर में? 30 सेकंड में। वेलोसिटी कितनी है? इतनी है। तो बताओ स्विमिंग पूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है? हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह हम डी लिख सकते हैं, डी को हम फाइंड कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बहुत ही पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पर होता है d इज इक्वल टू वी टी। 0.9 और टाइम कितना है? टाइम है 30।
डिस्टेंस आ जाएगा 0.9 को 30 से डिवाइड करो, 0.9 डिवाइड नहीं है यार, मल्टीप्लाई है। हाँ भाई, अब मैंने फिर भी डिवाइड ही कर दिया, 27 आ गया। 27 मीटर डिस्टेंस है और यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान था सवाल, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको देखते हैं। अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ, बहुत ये आ सकता है भाई, यही क्वेश्चन है जो मुझे लगता है पेपर में आएगा। क्या है? लेंथ है। लेंथ को हम एल से शो करेंगे, 80 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को फ़ौरन मीटर में चेंज करो 100 से डिवाइड करके और आंसर आएगा 0.8 मीटर। जी की वैल्यू ये खुद दे रहा है, कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। पीरियड जो होता है वो हमारे पास टाइम होता है और फ्रीक्वेंसी एफ, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। और यार ये मेरे से लिख के ले लो, किसी जगह पर लिख लो, ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी आने वाला है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है यार, बहुत आसान है। सिर्फ आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी आनी चाहिए। क्या सॉल्व करना है, सॉल्यूशन के लिए आनी चाहिए। फॉर्मूला, टाइम मालूम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी मालूम कर लोगे। अरे कर लोगे यार, क्यों नहीं कर लोगे? ये देखो, ये रहा, टाइम मालूम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी मालूम कर लोगे। यहाँ देखो यार, ये देखो, टाइम अगर पता चल जाए तो फ्रीक्वेंसी इस तरह मालूम हो जाएगी ना, 1 से डिवाइड कर देना टाइम को, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाए तो टाइम मालूम कर लोगे? हाँ भाई ज़रूर कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ मालूम हो जाए तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहुत आसान है। टाइम का फॉर्मूला हमारे पास इस जगह पर ये होता है, ये पेंडुलम के केस में है, ठीक है भाई। पेंडुलम के केस में ये फॉर्मूला है 2π√L/G, ठीक है। मैं सिर्फ टाइम फाइंड करूँगा, फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। 2 है, पाई क्या होता है? पाई होता है 3.142, ठीक है भाई। और √L/G, L कितना है? 0.8 मीटर है, ये नहीं लगेंगे, ठीक है, पता है ना, 0.8 है। और क्या है? G है 9.8। हाँ भाई ठीक है भाई, हो गया। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 × 3.142, 6.284, 284। अब ये क्या था? ये रूट में है ना, रूट के अंदर है, मैंने इसलिए रूट नहीं निकाला, रूट के अंदर इनको सॉल्व कर रहा हूँ। क्या है? 0.8 डिवाइडेड बाय क्या है? 9.8। आंसर मेरे पास आ गया 0.0816 आ गया, ठीक है भाई। अब ये रूट के अंदर है ना, तो मैं इसका रूट भी ले लूँगा, इसका मैं रूट लूँगा, ठीक है। कैसे रूट लूँगा? ये रूट और वो 0.0816 लिखता हूँ, क्या आ गया? 0.2857, ठीक है भाई। 6.284 मल्टीप्लाई बाय, इसका मैंने रब रूट लिया है तो 0.2857। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.2857, 1.79 सेकेंड। 1.79 को हम 8 भी कर सकते, नहीं करो यार, 1.795 था, ठीक है, बस सेकेंड आ गया और ये हमारा आंसर है। टाइम आ गया, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। F बराबर होता है 1/T के, बराबर है 1/1.79, बराबर है 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आ गया 0.55 हर्ट्ज। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी कैसे ही समझ आ गया ना, जो टाइम आया उसे 1 से डिवाइड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये छोटी चीज़ आप में मसला हो रही होगी, तो इसको यार आप या तो रट्टा मार लो या तो आप समझ लो, दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा ये लिख के ले लो कहीं, और लिख भी लो कहाँ पर, कहीं पर। क्या लिखोगे? प्रैक्टिकल सेंटर वालों का गेस्ट पेपर आएगा, आदम जी वालों का भी गेस्ट पेपर आएगा और मॉडल पेपर भी आएगा। इन तीनों पेपर में ये क्वेश्चन होगा और आप जब बोर्ड का पेपर देने जाओगे तब भी ये क्वेश्चन पेपर होगा। फ़र्क क्या होगा? इस यहाँ पर होगा, लेंथ में फ़र्क होगा, ठीक है। 80 सेंटीमीटर तो वहाँ पर कुछ और हो सकता है। सिंपल पेंडुलम है या वहाँ पर एक और पेंडुलम होता है, वो आगे वाले चैप्टर में आएगा, उसे हम सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला सेम लगेगा, कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी। अब इसे देख ले, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ।
2 पाई था, 2 पाई लिख दिया और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, सिर्फ वैल्यू पुट की है, पाई की जगह पाई की वैल्यू, एल की जगह एल की, अच्छा ये एल है 1 नहीं है, ठीक है ये एल है, जी की जगह जी की वैल्यू। आगे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, अंदर डिवाइड हो रहे थे मैंने डिवाइड करा दिया है, रूट को नहीं हटाया है, डिवाइड कराने के बाद मैंने रूट को हटा दिया है। देखो भाई जब मैंने रूट लिया, किसका रूट लिया 0.0816 का, तो 0.2857 आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद मैंने ये सीधा सीधा मेरे पास आंसर आ गया। और ये है टाइम, टाइम मालूम करना था, पीरियड उसने बोला था, पीरियड टाइम होता है, टाइम को मालूम करना था, फ्रीक्वेंसी टाइम से मैंने निकाल ली है, तो दोनों आंसर आ गए। बस हो गए, ख़त्म हो गया सवाल, बहुत आसान था ना। अब अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और यहीं ही तक थी हमारी वीडियो। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।